गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ग्राफ थ्योरी को। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिम्स एल्गोरिथम बताया था और आपको लास्ट में मैंने बताया था कि हम इसके बाद क्रुस्कल्स एल्गोरिथम करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपने प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो उसी से रिलेटेड है हमारा क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। अगेन जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, ठीक है बच्चों। तो प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या किया था हमने, किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू किया था और उसके बाद हमने ये देखा था कि उस वर्टेक्स से कौन कौन से एजेस जा रहे हैं और उसमें से हमने मिनिमम एज चूज़ किया था, ठीक है, जिसका मिनिमम वेट हो दोनों में से या तीनों में से। और उसके बाद हमने उसके नेक्स्ट वर्टेक्स को देखा था कि इसमें से कितने एजेस जा रहे हैं और उसमें से मिनिमम चूज़ किया था। इसी तरह से हमने उसका पूरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया था, यही किया था। तो बच्चों, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम उससे कैसे अलग है। क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हम किसी वर्टेक्स से शुरू ना करके हम एज से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम एज को पकड़ते हैं। अब कौन सी एज को पकड़ते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो ग्राफ मैं प्रिम्स में बना रही हूँ वही ग्राफ मैं आपको क्रुस्कल्स में बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए वही ग्राफ क्रुस्कल्स में बनाते हैं और उसी से शुरू करते हैं। ये है मेरा ग्राफ ABC D E एंड F, ठीक है बच्चों। यही था ग्राफ। तो चलिए इस ग्राफ की मदद से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, लेकिन क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से। अब बच्चों, प्रिम्स में हमने ए से स्टार्ट किया था और उसके बाद हम आगे बढ़े थे। यहाँ पे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे उस एज से जिसका मिनिमम वेट हो। अब मिनिमम वेट देखिए यहाँ पे कौन सा है, एक तो है ये और एक है ये। तो आप किसी भी एज से बच्चों इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस वाले एज से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका मतलब ये है कि मैंने B ले लिया है और C ले लिया है और ये वाला एज मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। ये हो गया है हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि वो वाला एज चूज़ करेंगे जिसका वेट या तो इसके बराबर हो या इसके नेक्स्ट हो, इससे बड़ा हो तो इससे तुरंत बड़ा हो। तो अब देखिए इसके बाद 2 एक और बचा हुआ है हमारा। तो हम क्या करेंगे, C से E पे जाएंगे ये वाला वेट लेके, क्योंकि अभी भी मिनिमम यही है। तो इसका मतलब है मैंने ये भी कवर कर दिया और हम आ गए E पे। अब देखिए अब 2 कहीं नहीं बचा है हमारा, इसका मतलब है हमारा मिनिमम 2 ख़त्म हो गया है। अब आते हैं बच्चों 2 से नेक्स्ट कौन सा है, 3। अब 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं ये वाला एज चुनती हूँ तो ये हमारा ग्राफ अभी के लिए डिसकनेक्टेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा ना तो D कवर हुआ है और ना ही F कवर हुआ है। तो हम या तो ये लेंगे या फिर हम ये लेंगे, आपकी इच्छा है, आप कोई भी एज ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेती हूँ ये वाला एज C और D। यहाँ पे मेरा ये वाला 3 भी कवर हो गया है और मेरा एज हमारा CD वाला कवर हो गया, यानी कि मेरा D वर्टेक्स कवर हो गया है, ठीक है। अब D के बाद क्योंकि D कवर हो गया है तो आप ये वाला 3 भी ले सकते हैं और ये वाला 3 भी ले सकते हैं, क्लियर। तो मैं ये वाला 3 ले रही हूँ बच्चों। मैं आपने बोला, मैं कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों नहीं ले रही हूँ ये वाला 3। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम लाइन से चलें ताकि हमारा कोई भी एज छूटे ना। तो क्योंकि C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, इसलिए मैं ये वाला एज लेके चल रही हूँ।
तो यहाँ पे हमारा ये देखिए हमारा ई से एफ भी कवर हो गया है। अब हमारा क्योंकि एफ कवर हो गया है, सॉरी इसका मैं शायद वेट लिखना भूल गई हूँ बच्चों, इसका वेट है 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा एफ भी कवर हो गया है। अब इसको मुझे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमएसटी क्या कहता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि हमें सारे वर्टिसेस कवर करने हैं, एजिस चाहे छूट जाएं। तो हमारा देखिए बी सी डी ई और एफ कवर हो गया है। अब बचा हमारा ए। अब ए में देखिए ए पे जाने के लिए या तो हम बी से जा सकते हैं या तो हम सी से जा सकते हैं। अगर इनके वेट में डिफरेंस होता तो हम मिनिमम वाला चूज़ करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों के वेट सेम है, दोनों का वेट 4 है, तो आप इसमें से कोई भी एक एज चूज़ करके ए पे जा सकते हैं। आप चाहे तो इधर से जा सकते हैं, आप चाहे तो बी ए भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं ये चूज़ करती हूँ बच्चों, तो मेरा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ए सी बी डी ई एफ, ये देखिए ये बना मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम फॉर द गिवन ग्राफ जी। इस वाले गिवन ग्राफ के लिए मेरा मिनिमम जो स्पैनिंग ट्री है वो ये है। क्लियर? तो आपको फ़र्क समझ में आया प्रिम्स और क्रुस्कल्स में? बेसिक फ़र्क, प्रिम्स में हम वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं मिनिमम वेट लेके, और क्रुस्कल में हम मिनिमम वेट वाला एज पकड़ते हैं पहले और उसके बाद आगे बढ़ते हैं मिनिमम वेट लेके। तो बच्चों ये बेसिक हमारा डिफरेंस है क्रुस्कल्स और प्रिम्स में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्रिम्स और क्रुस्कल्स में और क्या फ़र्क है, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो कर पाएँ। इसको ध्यान से कीजिएगा। प्रिम्स का, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का और स्पैनिंग ट्री का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।